जिस पल का देशवासियों को इंतजार था, वो शुभ मुहूर्त, वो शुभ घड़ी आ गई। जी, मैं बात कर रही हूं राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। माना यह जा रहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। ये प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होगी। हालांकि अभी तक पीएम मोदी का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, लेकिन आयोजन भव्य हो, दिव्य हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अयोध्या का श्री राम मंदिर भव्य और दिव्य मंदिर, अलौकिक, अद्भुत, अविस्मरणीय। वो मंदिर जो आधुनिकता, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। गुलाबी रंग के पत्थरों से बनने वाले इस भव्य मंदिर की एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब हैं, जिनका इंतजार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ गई है। 22 जनवरी 2024 में भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 3 मंजिला राम मंदिर के भूतल का निर्माण दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। गर्भगृह में 2 मूर्तियां होंगी, एक श्री राम की बाल्यावस्था की और दूसरी रामलला की। भगवान 4 या 5 वर्ष की आयु के होंगे और मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दिसंबर के आखिरी में काम पूरा हो जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद रामलला के अभिषेक की प्रक्रिया शुरू होगी। 15 जनवरी से 24 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 10 दिन तक चलेगा। 22 जनवरी को पीएम मोदी के अयोध्या आने की संभावना है। अयोध्या में पीएम मोदी की मौजूदगी में ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद 24 जनवरी से श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर सकेंगे, ऐसी संभावना जताई गई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। ये ऐसा कार्यक्रम होगा जो दिव्य और भव्य होगा। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। वो अलौकिक है, अद्भुत है और बहुत ही सुंदर ढंग से बन रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि जो 24 में होना है तो 23 में ही पहले ही पूर्ण हो जाए, जिससे कोई भी कार्य ऐसा न रहे कि जो यह रह गया है और इसको बनाने की जरूरत है। इस प्रकार से बनेगा। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में राम भक्तों की भीड़ ज्यादा ना हो, इसके लिए राम मंदिर निर्माण समिति ने लोगों को घरों से ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखने की अपील की है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो पता नहीं लाखों लोग आ सकते हैं। यहाँ आरती होगी, वहाँ भी करें, प्रसाद यहाँ भी बटेगा, वहाँ भी बटेगा। ऐसे में राम मंदिर में शिखर पर एक ऐसा उपकरण भी लगाया जाएगा, जिससे हर साल रामनवमी के दिन पवित्र गर्भगृह में भगवान के माथे पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। 5 अगस्त 2020 को मंदिर की आधारशिला रखी गई थी, जिसके बाद इस मंदिर को अद्भुत तरीके से बनाया जा रहा है। मंदिर पर अद्भुत नक्काशी की गई है। स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, तो वहीं दीवारों पर अद्भुत नक्काशी राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। संजय, अब तो बस 4 महीने का इंतजार और बाकी है और वो शुभ घड़ी आने वाली है। तैयारियां क्या है? बिल्कुल रोमाना, तैयारियां बहुत तेज़ी से परवान चढ़ रही हैं और उन तैयारियों के बारे में तो आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो राम वनगमन पथ था, उन सभी जगहों पर जो अशोक सिंघल फाउंडेशन है वो स्तंभ लगाएगा। उन सभी स्तंभों पर जो उस जगह का महत्व है, भगवान प्रभु श्री राम यहाँ क्यों आए थे, उसका महत्व क्या है, पूरा संस्कृत से लेकर के जो वाल्मीकि रामायण में उनका वर्णन है उसका पूरा जिक्र किया जाएगा। और आज जो ये पीछे मेरे कार्यक्रम देख रहे हैं, ये अशोक सिंघल फाउंडेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, या समाज सेवा का कार्यक्रम तो होगा ही होगा। इसके अलावा उन जो स्तंभ का जो पहला स्तंभ है वो यहाँ लाकर रखा जाएगा और ये पूरा का पूरा जो काम है वो अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से किया जा रहा है। ये सारे 180 स्तंभ जो हैं वो अशोक सिंघल फाउंडेशन की ओर से लगाए जाएंगे। जो पूरा राम वनगमन पथ है उसके बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी मिल सके। मेरे साथ बात करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। शरद भाई,
ये बताइए कि पहले तो हमें जो राम मंदिर निर्माण की तैयारियां हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रही, क्या क्या काम हो चुका है, क्या क्या चल रहा है और क्या क्या पूरा होना बाकी है। श्री राम जन्मभूमि का गर्भगृह जो है वो बनने की ओर है और दिसंबर तक मानकर चला जा रहा है कि गर्भगृह बन जाएगा और जनवरी माह में भगवान रामलला अपने स्थान पर जो है स्थापित हो जाएंगे, सिंहासन पर बैठ जाएंगे। तो ये कार्य तो चल रहा है लगातार, जो है उसमें LNT के लोग और जो सोनपुरा का जो काम देख रहे हैं, पत्थरों का, पिंक सैंडस्टोन का, वो काम सुचारू रूप से चल रहा है। और ये जो जनवरी माह है हम सबके लिए जो है बड़े ही चैलेंज का वो है, क्योंकि इस समय सारा देश जो है वह रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की ओर देख रहा है कि भगवान रामलला कब वहाँ पर विराजमान हो और हम सब दर्शन के लिए अयोध्या पहुँचे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।